आज मैं बात करूंगा डीपीसी और प्लिंथ से रिलेटेड। इंटरव्यू में प्रायः क्या क्वेश्चन किया जाता है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर का एक सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि बिल्डिंग जो है कितने भाग से मिलकर बना हुआ होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ग्राउंड लेवल के जो नीचे का भाग है मतलब कि सब स्ट्रक्चर, और ग्राउंड लेवल के ऊपर का भाग जो है सुपर स्ट्रक्चर। यानी कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है दो भागों से मिलकर बना होता है, एक सब स्ट्रक्चर, दूसरा सुपर स्ट्रक्चर, जिसको हम सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि ग्राउंड लेवल से जो नीचे का हिस्सा है, ये टोटल ये फाउंडेशन, इसको सब स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। मतलब सब स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, फाउंडेशन कहते हैं, ठीक है। और जो ग्राउंड लेवल के ऊपर का भाग है इसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बात आती है जो हमने जब फेस किया था इंटरव्यू, वहां पूछा गया था कि जो प्लिंथ है, प्लिंथ को सब स्ट्रक्चर में कंसीडर करते हैं या सुपर स्ट्रक्चर में कंसीडर करते हैं। तो जैसे कि आप ये ड्राइंग को देख पा रहे होंगे कि जो प्लिंथ है, ठीक है, ये जो प्लिंथ है ये एबव टू ग्राउंड लेवल है, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो प्लिंथ हम प्रोवाइड करते हैं वो सुपर स्ट्रक्चर में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली जो है ये पूछा जाता है कि प्लिंथ आखिर में प्रोवाइड क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड लेवल है ना, ये ग्राउंड लेवल का जो वाटर है ये हमारे फर्श में ना जाए, ठीक है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे ही फर्श दे दें तो प्लिंथ हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाए, डायरेक्ट पानी हमारे फर्श में जा सकता है, इसलिए हम प्लिंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि ग्राउंड लेवल का जो वाटर है हमारे फर्श में ना जाए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीलन रोधी पर्थ, जो सीलन को रोकता है, ठीक है। तो हम स्टेप बता देते हैं कि जैसे ही हमारा फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन के बाद यहाँ पे मिट्टी फिलिंग होती है और यहाँ पे फ्लोर बनता है। यहाँ पे क्या है, ये प्लिंथ बीम है, ठीक है। ये क्या है, ये प्लिंथ बीम है, ठीक है। तो प्लिंथ बीम से होकर वाटर जो है हमारा दीवार में ना जाए, ठीक है। इसके लिए हम 25 से 40 mm के बीच, ये भी पूछा जाता है कि डीपीसी की थिकनेस कितनी होती है। तो डीपीसी की थिकनेस हम प्रोवाइड करते हैं 25 से 40 mm के बीच डीपीसी की थिकनेस होती है, ठीक है। तो हम वर्टिकल डीपीसी कितने एरिया में प्रोवाइड करते हैं, तो हम यहाँ से लेके ये वर्टिकल डीपीसी से लेके यहाँ तक प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो वाटर है यहाँ से, ये फाउंडेशन से होते हुए यहाँ से एब्जॉर्ब होके दीवार में ना जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड करते हैं या वर्टिकल डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, और यहां पर भी डीपीसी हम प्रोवाइड करते हैं। और डीपीसी में मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, यह भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है। तो डीपीसी में कंक्रीट यूज होता है, ठीक है। तो कंक्रीट, कैसा कंक्रीट यूज होता है, कंक्रीट मतलब उस कंक्रीट में वाटर प्रूफिंग मटेरियल मिक्स होता है, उस कंक्रीट को हम डीपीसी के लिए यूज करते हैं, और जिसकी थिकनेस कितनी होती है, 25 से 40 mm के बीच उसकी थिकनेस होती है, राइट। Okay, so thank you so much for watching this video.